Good evening, everyone. Here I came to interact with all my viewers again. Today I want to share my some ideas and views about the most dangerous topic nowadays, that is COVID-19. As I mentioned in my description that the most of my topics in my channel will be related to Ayurveda, but आज के टाइम की जो डिमांड है वो है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम COVID-19. As we all know that it causes by a virus, coronavirus, and we don't have any medicine or vaccine for this disease. We all know that it is a pandemic disease, not epidemic. Pandemic means जो मल्टीपल कंट्रीज़ में फैलती है एक साथ, और पेंडेमिक का एपिडेमिक से डिफरेंस ये होता है कि एपिडेमिक जो होती है वो मल्टीपल कम्युनिटीज़ में फैलती है एक साथ। तो हमें इससे बचाव के लिए वैसे तो आप सबको सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं भी कुछ आपको अपनी तरफ से सजेशंस और आइडियाज़ देना चाहती हूँ। हो सकता है वो सब आप पहले से भी जानते हों, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपसे अपने व्यूज़ शेयर करूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं, और मैंने पहले भी बताया कि हमें इस डिसीज़ की कोई मेडिसिन्स नहीं पता, लेकिन हम इस डिसीज़ से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर और मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपसे थोड़ा कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इससे हम प्रिवेंशन इस कोविड-19 से कैसे करें। सब ने बताया इस टाइम रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और हर जगह आप जानते ही हैं, अलर्ट हैं इस चीज़ में कि हमें क्या क्या प्रिवेंशंस लेना है जिससे इस कोविड-19 कोरोना वायरस से हम बच सकें। फर्स्ट, हमें घर पे ही रहना है, स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ उसी कंडीशन में निकलना है या जाना है जब हमारे पास कुछ इमरजेंसी वर्क हो। दूसरा, हमें हैंड वॉश करना है रिपीटेडली, हर 10-15 मिनट्स में हमें हैंड वॉश करना है, चाहे हम घर से बाहर जा रहे हों चाहे नहीं जा रहे हों तो भी। और हैंड वॉश ये नहीं कि थोड़ा सा सोप या हैंड वॉश लगा के बस 1 मिनट में धो लो, 20-30 सेकेंड्स के लिए हमें हैंड वॉश करना है बहुत अच्छे से, अपने थंब, अपने नेल्स, सारे फिंगर्स के बीच के गैप को, और बैक हैंड के बैक में, फ्रंट में, हर जगह हमें अपने हैंड को अच्छे से साफ़ करना है। हम सोप का भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं, और इन केस हम कुछ काम से अगर बाहर गए हैं तो वी शुड कीप हैंड सैनिटाइज़र, और हर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में हमें हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है। उसके बाद हमें मेंटेन करना है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस मीन्स कि कुछ गैप में हमें लोगों के साथ रहना है ना। ये सोशल डिस्टेंस का जो रूल है ये कोरोना के एक चेन को तोड़ने का तरीका है, और ये जो सोशल डिस्टेंस है ये हमें सिर्फ बाहर जाने या कुछ कम्युनिटी में जाने में ही नहीं मेंटेन करना है। इवन हमें घर में जब हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मूवीज़ देख रहे हैं या डिनर, लंच, या उनके साथ बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भी हमें ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। उसके बाद हमें कोशिश करना है कि वी डोंट टच आवर फेस, आवर नोज़, आवर माउथ विद आवर हैंड, क्योंकि हम हैंड वॉश तो किए, मान लीजिए हम हैंड वॉश करके आए, उसके बाद हम हैंड वॉश करके आए और हम कहीं इधर उधर टच कर दिए, और फिर हमारी हैबिट होती है, जनरली सबकी हैबिट होती है अपने फेस को बहुत बार टच करने की, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है उस हैबिट को छोड़ने की। उसके बाद अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वी शुड यूज़ मास्क। हमें मास्क लगाना है जिससे हम अपने फेस, अपने नोज़ को ढक सकें। मास्क इज़ वेरी कंपलसरी, गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि हमें मास्क का यूज़ करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रिवेंशन बस 3 मई तक लेना है, उसके बाद हम फ्री हैं। जब तक इस कोविड-19 की कोई मेडिसिन या फिर इसका कोई वैक्सीन नहीं प्रिपेयर होता, तब तक हमें सारे प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस डिसीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ
जनरल चीज़ें, जनरल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, हमें मेडिकल शॉप नहीं जाना पड़ेगा, जिसको यूज़ करके, मैं नहीं कह रही कि इस इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप इससे ये डिसीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमें जनरली आप इस टाइम देख रहे हैं कि मौसम, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश, तो इससे जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बहुत डिस्टर्ब होता है, खासकर छोटे बच्चों को कई सर्दी, खांसी, कोल्ड, कफ, बहुत सारी। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। उसमें पहला है टर्मरिक या हल्दी। सब जानते हैं, हमने पहले भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, बुज़ुर्गों से सुना है कि हल्दी के कितने बेनिफिट्स हैं। वो हमारे इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करती ही है, और स्पेशली वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत हेल्दी बनाती है। हल्दी को हम बहुत वेज से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर में जो करी सब्ज़ियाँ बनाते हैं उसमें तो हम हल्दी यूज़ करते हैं, दाल में हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम चाहें तो हम जो चाय पीते हैं उसमें भी हम पिंच ऑफ टर्मरिक डाल के यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल नहीं ख़राब लगता। बच्चों को और बड़ों को भी गोल्डन मिल्क, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, सुनने में आता है, वो गोल्डन मिल्क हल्दी वाला ही दूध है, कि हम दूध को अच्छे से बॉईल करके उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्का सा अदरक चाहें तो डाल सकते हैं और अच्छे से बॉईल करके पी सकते हैं। वो फ़ायदेमंद भी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। इस टर्मरिक के यूज़ से हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे इन केस कभी हमें ऐसे सिम्टम्स लगे, जैसे कोल्ड हुआ, कफ़ हुआ। आज का टाइम ऐसे चल रहा है कि थोड़ा कोल्ड कफ़ होता है, लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि कहीं हमें कोरोना के तो सिम्टम्स नहीं हैं। तो टर्मरिक का रेगुलर यूज़ करने से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। उसके बाद आता है तुलसी। तुलसी का भी हम काढ़े के रूप में पानी को बॉईल करके उसमें तुलसी की पत्तियों को अच्छे से धो के डाल के अच्छे से बॉईल करके उसको पी सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमारे जनरल त्रिकटु है, आपने बहुत बार सुना हो। त्रिकटु में 3 चीज़ें होती हैं, उसमें होती हैं ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर और जिंजर, मीन्स अदरक। अदरक जो होती है वो गांठ वाली होती है, सौंठ जो होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, उसका ड्राई फॉर्म है, और पीपर जो लॉन्ग पेपर कहते हैं, और ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च। इन तीनों का मिक्सचर आता है मार्केट में त्रिकटु के नाम से। हम चाहें तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है तो हम घर में बना सकते हैं। इसको भी हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? चाय में पिंच ऑफ डाल के या दूध में डाल के, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, और जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। तो ये सब गाइस जनरल चीज़ें हैं जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है ये सब आप सब जानते होंगे, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा हुई कि मुझे ये सब चीज़ें आपसे अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद एक चीज़ है जो मैंने खुद आजमाई है और बहुत फ़ायदा करती है, मैं अपने बच्चों को भी वो देती हूँ, वो है नीम और तुलसी। नीम और तुलसी 3:1 के रेशियो में लेके उसका एक काढ़ा बना के हम यूज़ कर सकते हैं। उसका स्वाद भी नहीं ख़राब होता, बच्चे आराम से पी सकते हैं। तो अगर हमने 30 ग्राम नीम ली है तो 10 ग्राम हमें तुलसी लेके उसे 4 गिलास पानी में बॉईल करना है, और जब वो मतलब 2 गिलास बचे तो उसको हमको ठंडा करके थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बाद मैं और कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है आप ये सब चीज़ें जानते हो, लेकिन मुझे इच्छा थी कि मैं आपको ये सब बताऊँ। हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का भी बहुत यूज़ करना है। उसके लिए जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा विटामिन सी का सोर्स सबसे बेस्ट माना गया है वो है आंवला। तो आंवला हम कई फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि हम घर में आंवले का अचार भी खाते हैं। ड्राई आंवला होता है जो हम काले नमक के साथ मिला के भी रखते हैं। कैंडीज़ आती हैं आंवले की, उसको भी हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़े। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लॉकडाउन के बाद भी आप इन सब चीज़ों का यूज़ करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और
इस कोविड-19 से आप अपने आप को बचाएं। थैंक यू एंड प्लीज़ support me because I am new in this YouTube channel and want your support. Thank you.